उत्तराखंड में धामी सरकार चारधाम यात्रा की तर्ज पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊंखी मठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था, जिससे प्रदेश में 12 महीनों देश दुनिया से तीर्थ यात्रा उत्तराखंड आ सकेंगे। वहीं 38 में राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में हो रही शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी कर गए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मेरी इच्छा है कि मैं भी शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। उन्होंने युवा और एथलीट खिलाड़ियों से आह्वान किया कि एडवेंचर गतिविधियों के लिए सर्दियों में उत्तराखंड आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों में भाग ले रही एथलीट से भी खेलों के समापन के बाद एडवेंचर के बारे में पता करने को कहा और उसका आनंद उठाने को कहा। वहीं माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री फरवरी माह में शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले के मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवासी स्थल मुखवा जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की शीतकालीन यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री का गहरा लगाव है और प्रधानमंत्री बनने के बाद से बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को मिली है और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री का उत्तरकाशी जिले के हर्षिल का दौरा प्रस्तावित है। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। किस तरह की तैयारी? कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से भी तैयारियां की हैं और बीच में स्थानीय निकाय के चुनाव आने के कारण इनको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। अब स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब कोऑपरेटिव के चुनाव भी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने नीचे के स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की अपनी सभी तैयारियां पूरी की हैं। मुझे लगता है कि ये भी अच्छी तरह से संपन्न होंगी। देखिए, उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है और अभी 5 फरवरी को हर्षिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहाँ आकर के भी वो श्री यमुनोत्री धाम में, श्री गंगोत्री धाम के विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे सकते हैं।